हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग गणित के जो 4 नंबर वाले प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और वो प्रश्न किस तरीके का आएगा, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पहला पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके का आपका सवाल दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आपको हम हमेशा बताते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सॉल्व। तो सबसे देखिए, हिंदी वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माना। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको माना, माना वह भिन्न। ठीक है, माना वह भिन्न x/y है। मान लीजिए इतना, माना भिन्न x/y है। अब देखिए, पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एक जोड़ने पर, यानी उसके यानी किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, ठीक है, संख्या 4/5 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो पहले वाले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न कैसा हो जा रहा है, 4/5 हो जा रहा है। तो अंश हमारा कितना है, x हमने माना है, कह रहा है एक जोड़िए, तो इसमें भी एक जोड़ना होगा। फिर बटे लगाइए, बटे में क्या है, y है, y में भी एक जोड़ना है, तो ये भिन्न बन जा रही है कितना, 4/5 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, 5 से गुणा करा दीजिए। तो 5 जब x में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। बराबर में अब 4 गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y प्लस 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब चर वाले को एक साइड करते हैं, यानी 5 और यहाँ पर x, ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4y। बराबर में यहाँ पर बचेगा क्या, 4 बचेगा, और ये 5 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस में हो जाएगा 4y। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो -1। इसको अब बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो दूसरे वाली कंडीशन में क्या बोला था कि अंश और हर में एक घटा दिया जाए। तो अंश हमारा कितना है, x है। ठीक है, घटाने की बात बोला है तो माइनस करेंगे, और हर हमारा कितना है, y है, इसमें भी घटाएंगे तो माइनस में 1 करेंगे। तो भिन्न हो जा रहा है कितना, 3/4 हो जा रहा है। फिर से इसमें भी पूरा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का x में करेंगे तो यहाँ पर 4x माइनस 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा। बराबर 3 का गुणा y में करेंगे इस वाले में तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, इस 3x जो 3y है इसको बुलाएंगे इधर तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 3y, इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 3y बचेगा, क्योंकि इसको तो हमने इधर बुला लिया ना। ये 4y, ये वाला जो संख्या 4 है जब इधर जाएगा तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। तो अगले स्टेप इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस में, सॉरी 4x माइनस में 3y इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, और इसके हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को लेकर हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं ताकि ये 12 हो जाए। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 में हम किससे 4 से गुणा कर देते हैं ताकि ये भी 12 हो जाए। ठीक है, ताकि हमें हल करने में आसानी होगी। तो 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 15x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 × 4 = 12 y इक्वल टू में हो जाएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 4 = 16x होगा, माइनस 4 × 12 y इक्वल टू 4 एक कम 4 हो जाएगा, और इसे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4 बना सकते हैं।
अब करना क्या होगा, लिखना होगा समीकरण 5 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 4 माइनस में यहाँ पर लिखे समीकरण नंबर 3। ठीक है, यानी 4 में से 3 को घटाने पर, तो 4 क्या है, समीकरण नंबर 4 में दिया गया 16x, माइनस में दिया गया है 12, और बराबर में कितना दिया गया, तो 4 दिया गया है। और समीकरण नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया 15x, माइनस में कितना दिया गया, तो 12, इक्वल टू कितना दिया गया, तो माइनस में 3। ठीक है, घटाने की बात बोला तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो 15x में, सॉरी 16x में से 15x घटाएंगे तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस बार, ये y भी हो जाएगा, यहाँ पर y हमने नहीं लिखा है, y से y यहाँ कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू हमारा ज्ञात हो चुका है। जब x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या लिखेंगे फिर, x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर था 5x माइनस में 4y इक्वल टू में कितना था, तो माइनस में 1, ये समीकरण 1 था, जिसमें से x की वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना पता है, 7 है, माइनस में यहाँ पर है 4y इक्वल टू माइनस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 25 हो जाएगा 35, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4y इक्वल टू दिया गया माइनस में 1 दिया गया, तो 35 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में यहाँ पर 4y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, और ये 35 हो जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो माइनस में 4y इक्वल टू 35 और 1 हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, y का मान हमें निकालना है, तो y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 36 और बट्टे में कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 4 से लगभग 9 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, दोनों वैल्यू आ गया, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बोर्ड एग्जाम पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ था, अच्छे नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल, यानी सॉल्व लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x, ठीक है, प्लस में दिया गया है 3y इक्वल टू में दिया गया है 11 दिया गया है। इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरा वाला जो समीकरण है हमारा, दूसरा वाला जो है वो दिया गया है 2x, माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या, 4y इक्वल टू दिया गया है माइनस में 24 दिया गया है। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। कह रहा है यहाँ इसको, इस कंडीशन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं, या तो उसमें एक वैल्यू बराबर हो जाए, या तो x या तो y। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में 2x लिखा है, समीकरण 2 में भी 2x लिखा है, तो अतः हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं समीकरण 2 माइनस, ठीक है, समीकरण 2 माइनस में यहाँ पर बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर 2 को लिख दीजिए, तो 2 यहाँ पर है आपका कितना है, 2x है, माइनस में यहाँ पर है 4y इक्वल टू कितना है, माइनस में यहाँ पर 24 है। और समीकरण नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2x दिया गया है, प्लस में दिया गया है 3y इक्वल टू दिया गया है 11, घटाने की बात बोला तो यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा, तो 2x ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 7y हो जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालना है, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस में 35 और बट्टे में हो जाएगा 7। ठीक है, तो y बराबर में हो जाएगा 7 25, यानी 7 से यहाँ पर कट जाएगा, y का मान निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1, ठीक है, तो लिखना होगा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर है कितना, तो समीकरण नंबर यहाँ पर है 2x प्लस में 3y
बराबर में दिया गया है 11। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है जिसमें से हमें 2 और x से कुछ मतलब नहीं है, हमें y की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे y की वैल्यू पता है कितना 5 है, तो 5 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस में 5 तिहाई होता है 15, तो 5 तिहाई 15 इक्वल टू कितना करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं इस बात को। तो अगले स्टेप पे करिएगा क्या, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 2x, ये 15 को उधर पंचांदा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और ये 15 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू, यहाँ पर घटाएं 11 में से तो 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा माइनस में 4 और बटे में हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये माइनस 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर, यानी x की वैल्यू हमारा कितना आ गया -2। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी हमें y बराबर mx प्लस में 3 इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिया था, y बराबर mx प्लस में 3, यानी कि y की वैल्यू हमारा कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे इक्वल टू, m की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू कितना दिया गया -2, तो माइनस में 2 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर है 5, ये 3 को इधर बुला लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और बराबर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर -2 m हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना -2m हो जाएगा। अब m की वैल्यू निकालना तो 2 को बटे में भेजना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना, m बराबर में -1। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इससे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु का मान दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो हमारा बिंदु है 2 कामम दिया गया है -3, ये पहला बिंदु दिया गया है। उसके बाद एक बिंदु और दिया गया है, क्या दिया गया है, तो -4 और कामम कितना दिया गया है 6 दिया गया है। अनुपात की वैल्यू दिया गया 1:2। तो अब समझते हैं ये किसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो जो ये पहले कोष्टक में दिया गया है, ये है आपका x1 और ये है y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। यहाँ पर ये m1 की वैल्यू है और ये है m2 की वैल्यू। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा फार्मूला यहाँ से बनता है, क्या फार्मूला बनता है भाई, तो x बराबर एक फार्मूला बनता है क्या, m1, ठीक है, m1 x2 यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2, ठीक है, x1 और बटे में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस में हो जाएगा m2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर m1 की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू x2 की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर है -4, तो -4 रखिए, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2 रखिएगा, इंटू x1 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिएगा। बटे में कितना है, m1 है, m1 की वैल्यू हो जाएगा 1 और m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4, प्लस में यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप क्या करेंगे, x बराबर ये प्लस माइनस में कट जाएगा तो यहाँ कुल मिला के 0 हो जाएगा और 0 बटे में कितना 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो x बराबर पूरा पूरा यहाँ पर 0 आने वाला है, बिल्कुल भाग देने पर आ जाएगा। तो x का मान निकल गया। अब इसी तरीके से y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे y बराबर यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला m1, ठीक है, और प्लस में y2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर m2 y1, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस में m2 हो जाएगा। तो y बराबर आपका फार्मूला बनने वाला है, m1 की वैल्यू कितना 1 दिया गया है, y2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया ना 2 दिया गया है, y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो माइनस में यहाँ पर 3 दिया गया है। उसके बाद m1 की वैल्यू कितना 1 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2 है। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर 6 का गुणा में करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो y बराबर ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पूरा पूरा 0 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे ये बोल सकते हैं y बराबर में भाग देंगे तो पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो होता कहने का मतलब होगा, आप पहले x की वैल्यू दिखा सकते हैं 0 कामा में 0, यही आपका हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे वाले को।
ठीक है, तो ये देखिए इस वाले बिंदु के जो निर्देशांक वाले बिंदु होते हैं, अनुपात वाला होता है, इससे दो टाइप का क्वेश्चन होता है। जो कि पहला टाइप हमने बता दिया है, उसमें क्या पूछा था, अंतः विभाजन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, बाह्य विभाजन पूछ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, फार्मूले का अंतर है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो बाह्य में क्या होता है, प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है, और अंतः में क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको भी चलिए फटाक से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा बिंदु दिया गया, क्या बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पर 3, 4 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो माइनस में 6 और कामा में कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अनुपात की भी वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 3:2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ये x1 की हो जाएगा, ये y1 की हो जाएगा। तो उस तरीके से ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 की वैल्यू हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाह्य पूछा है कि अंतः, जब बाह्य विभाजन पूछेगा तो वहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर m1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाना होगा माइनस, क्योंकि बाह्य में फार्मूला माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है, m2 के बाद हो जाएगा x1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो m1 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे करेंगे तो x बराबर m1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है, 3 रखिए, इंटू x2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो माइनस में 6 है, माइनस में। ठीक है, m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, इंटू x1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 3 है। समझ रहे हैं इस बात को, तो समझते रहिएगा। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 रखिएगा, माइनस m1 की वैल्यू, उसके बाद m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2 रखेंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, माइनस, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर घट कर 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे करेंगे क्या, x बराबर, ठीक है, यहाँ पर 18 और 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24। एक है तो एक नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए x की वैल्यू कितना निकल गया, तो माइनस में 24। इसी तरीके से हम y का भी निकाल सकते हैं। तो लिखिए y बराबर यहाँ पर हो जाएगा m1, ठीक है, y2 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर m2 y1, बटे में क्या हो जाएगा, तो m1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो m2। ये आपका फार्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो y बराबर m1 की वैल्यू देखा जाए तो कितना है, 3 है। y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है, माइनस में। यहाँ पर m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इंटू y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। ठीक है, y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया। बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 3 माइनस में 2, क्योंकि m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 2 है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर y बराबर लिखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और घटाने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर y बराबर 6 में से 8 नहीं घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो घटकर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस में 2, और नीचे 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो x की वैल्यू जो निकलेगा हमारा माइनस में 24 निकलेगा, और y की जो वैल्यू निकला गया यहाँ पर माइनस में 2 निकलेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद आपको बोर्ड यानी कि एग्जामिनर जो होगा यहाँ से 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिक्स है, आपके आने ही है। यूपी बोर्ड 2024 में इस तरीके का क्वेश्चन जो है देखा जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर का भी पूछा जाता है, उसके बाद 6 नंबर का भी पूछा है, यानी 2 तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। किस तरीके का, 2 तरीके का, यानी 4 नंबर में पूछा जाएगा, 6 नंबर में। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद पढ़ते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पर दिया गया, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो लिखिए माना, क्या लिखेंगे, माना पिता की, ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए आप कितना मान लीजिए, तो x वर्ष मान लीजिए। ठीक है, x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो y वर्ष मान लीजिए, यहाँ पर y वर्ष मान लीजिए। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु,
अब यहाँ से ध्यान से समझना होगा। अब देखिए कह रहा है पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी कहने का मतलब साफ साफ कह रहा है कि जो पिताजी हैं, पिता का मतलब एक्स, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। यानी 4 गुनी है वो, पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो अगले स्टेप पे करें क्या, एक्स इसको पंचांतर के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इससे आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो यहाँ से लिखिएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की जो उम्र हो जाएगी, अभी यक्स साल के हैं, 5 वर्ष बाद जब होगा तो यक्स और प्लस में 5 साल हो जाएंगे, ठीक है, यक्स प्लस 5 वर्ष के हो जाएंगे। तो पुत्र की भी आयु यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो पुत्र कितना हो जाएगा भाई, पुत्र हो जाएगा वाई प्लस में 5 वर्ष का हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो वाई प्लस में 5 वर्ष का हो जाएगा। अब देखिए कह रहा था 5 वर्ष बाद पिता पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो पिताजी हैं यानी x प्लस 5, ये अपने पुत्र यानी y प्लस 5 का 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ से करिएगा क्या, यक्स प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे इसमें तो 3 वाई हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 5 इधर चला जाएगा। तो x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू 15 में से आप घटाएंगे किसको, 5 को, तो यहाँ पर बचेगा 10। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हमें कॉमन x दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब जो एक वैल्यू बराबर होगी तभी तो हम कटा पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बगल में हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, तो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया जा रहा है। तो समीकरण 1 में क्या दिया गया, x माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या 4y इक्वल टू दिया गया 0, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में दिया है कितना, x माइनस में यहाँ पर दिया गया है कितना 3y दिया गया है, बराबर में कितना दिया है 10 दिया गया है। घटाने की बात बोला तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब 4y में से आप 3y को घटाएंगे तो माइनस में y बचेगा इक्वल टू 0 में आपसे आप 10 घटाओगे तो यहाँ पर माइनस में 10 ही बचने वाला है। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू यहाँ से ज्ञात होगा कितना 10 वर्ष, ठीक है। या y की वैल्यू ज्ञात हो गया तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इस वाले समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है x बराबर में यहाँ पर लिखा कितना है, तो 4y लिखा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 4 ही रहने दीजिए, y की वैल्यू ज्ञात हो गया कितना 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दहा में 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी पिता जो है ये पिता की आयु है, पिता कितना है 40 वर्ष है और ये है पुत्र, यानी पुत्र की उम्र कितना है, बोला था ना यही कि पिता जो है अपने पुत्र की आयु से 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना है, पुत्र इसका 10 साल का है तो ये 4 गुना इसका 40 साल का है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से 4 नंबर में पूछता है और 6 नंबर में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है, सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपको देखने को सिद्ध करने वाला प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा, आप बाद में समझ सकते हो, क्योंकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तभी थोड़ा आइडिया रहेगा, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है। तो हमको बायां पक्ष ही लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष में क्या दिया गया है, तो बायां पक्ष में दिया गया है tan थीटा प्लस में यहाँ पर दिया गया है sin थीटा, ठीक है। बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया गया है tan थीटा और माइनस में क्या दिया गया है, तो sin थीटा दिया गया है। इतना हो जाने के बाद ये tan थीटा को आप बदल सकते हैं किसमें, tan थीटा का एक फार्मूला होता है यहाँ पर sin थीटा और बटे में होता है क्या cos थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है। प्लस में यहाँ पर दिया गया है कितना sin थीटा है, तो sin थीटा को अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद बटा लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए tan थीटा है तो tan थीटा को बदल सकते हैं किसमें, sin थीटा और बटे में किसमें cos थीटा में बदल सकते हैं। माइनस में यहाँ पर कितना दिया गया है, तो sin थीटा दिया गया तो उसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन ऊपर भी है साइन ऊपर भी है, मतलब साइन को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन को निकाल लेते हैं कॉमन,
तो साइन थीटा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बच गया कितना, 1/cos थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा, 1 बच गया। नीचे भी वहाँ पे साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/cos थीटा, ठीक है। और माइनस में कितना, 1 बचेगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा फिर, तो अगले स्टेप पे ये साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos बचेगा, तो 1/cos का मतलब हो जाता है ये सेक हो जाता है, ठीक है। 1/cos थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, सभी को फार्मूला पता होना चाहिए। प्लस में 1 होता है, प्लस में 1 लिखा है ना यहाँ पर भी 1/cos है, 1/cos को हम बदल देंगे यहाँ पर सेक में, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 1। यही हमें लाना था, और ये हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अगर आप लोगों को अगर फार्मूला नहीं पता होता है कि साइन यहाँ पर 1/cos बराबर क्या होता है, 1/sin बराबर क्या होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे फार्मूला नहीं पता है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं पूरी तरीके अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कौन फार्मूला कैसे बनता है और उसे कैसे लर्न करेंगे, ताकि भूले ना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।